Good evening, everyone. So I welcome you all on behalf of Dr. Udisha and Sai Karuna Mission. आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उदिशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से। आज के सत्र का नाम है ह्यूमन बैटल्स और संध्या आंटी ने हमें पहले से ही पूरी डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिख के बता दी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंटी की डेफिनेशन जो है उसी से विल स्टार्ट विद इट। सो आंटी का कहना है कि ह्यूमन बैटल्स मीन्स मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस मैन एंड मैन वर्सेस सोसाइटी। वेरी वेल सेड संध्या आंटी, आपने बिल्कुल एकदम निशाने पर तीर मारा है। ह्यूमन बैटल्स वो है जो कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जो युद्ध डे टू डे लड़ते हैं। अनेकों प्रकार के युद्ध होते हैं जो हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में समय समय पर जिन्हें लड़कर आगे बढ़ते हैं। ये सारे युद्ध जो हैं हमें डे टू डे मिलते हैं। इनमें अगर हम इन्हें डिफाइन करने लगे या इन्हें बांटने लगे तो कई प्रकार के युद्ध होते हैं। और ये माना जाए कि अगर हम डिफाइन करें या उनके डिस्टिंग्विश करें तो हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं जिन्हें हम डे टू डे एवरी डे अपनी लाइफ में जिन्हें हम लड़ते हैं। कुछ एक ऐसे युद्ध होते हैं, कुछ ऐसी बैटल्स होती हैं जो हम आउटसाइड बाहर के लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं। और वहीं कुछ ऐसी बैटल्स होती हैं जिन्हें हम अपने आप, अपने अंदर और अपने ही साथ लड़ते हैं। अगर हम दोनों को अलग अलग से देखना चाहें तो आउटर बैटल्स में जहां हम देखते हैं कि एवरी डे किस प्रकार की चैलेंजेस हमें मिलते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप्स आती हैं, तो वो भी बैटल्स हैं। रिलेशनशिप्स में जहां पे भी कड़वाहट आती है, जहां पे भी दर्द आता है, जहां पे भी दुख आता है, वो भी बैटल्स ही हैं। प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए तो वहां पर भी हर स्टेज पर हमें अलग अलग किस्म की एक बैटल, एक युद्ध को लड़ना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पेरेंटल चैलेंजेस की भी बात करते हैं। हम बच्चों को जहां पालते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उसमें भी डे टू डे नए नए चैलेंज हमारे साथ सामने आते हैं। ये भी एक तरह के हमारी आउटर बैटल्स ही है। ये कुछ एक प्रकार के एग्जाम्पल लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है कि इसके बाद और कुछ नहीं है। हर इंसान को अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार की बैटल का सामना करना पड़ता है। हर इंसान की अपनी बैटल होती है और वो दूसरों से बिल्कुल अलग हो सकती है। देखने में आउटर बैटल्स हम जब दूसरे की देखते हैं तो हमें दूसरे की बैटल का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिखने में बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला किन किन बैटल्स को इस समय पे अंडरगो कर रहा है, सह रहा है। उसी प्रकार जो इनर बैटल्स हैं, जैसे हम कहेंगे इनसिक्योरिटी, अपनी खुद की ही इनसिक्योरिटी की वजह से हम बहुत सारे बैटल्स लड़ते हैं। हमारे ही अंदर डाउट होते हैं, सेल्फ डाउट होते हैं अपने ही विचारों के प्रति, अपने ही डिसीजंस के प्रति, अपनी लाइफ चॉइसेस जो हमने बनानी है उनके प्रति वो डाउट्स होते हैं। वो हमारे अंदर इनर डाउट्स जो है वो भी इनर बैटल्स को जन्म देते हैं। इसी प्रकार हमारे पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, जो एब्यूज हैं, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस मान लिए जाएं, वो भी एक तरह की इनर बैटल्स को हमारे अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही ये बाकी के सेल्फ डाउट्स, इनसिक्योरिटी, फियर को जन्म देते हैं। और उसी प्रकार हम फियर की बात करते हैं तो ये भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये केवल कुछ एक नाम है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस प्रकार की इनर बैटल्स हम डे टू डे
लड़ते हैं। अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं तो जब हम मेडिटेशन करने भी बैठते हैं तो सैकड़ों प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। बहुत मुश्किल होता है उन थॉट से बाहर निकलना, और एक थॉट दूसरे थॉट की ओर लेकर जाता है, दूसरा तीसरे की ओर लेकर आता है, और ये सारे थॉट्स जो है हमारे ही अंदर वो द्वंद को जन्म देते हैं और वो बैटल शुरू हो जाती है। सो मेडिटेशन जब हम करते हैं, इन्हीं बैटल्स को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं। आगे इनको सॉल्व करना तो आज हमारा पर्पस है ही, लेकिन सॉल्व करने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, और किस प्रकार से ये इनर बैटल्स और आउटर बैटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली सर ने हमें ये इमेज समझने के लिए कहा है। आप जब इस इमेज को देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा थॉट जो है, हम अपने आप को ही एक आईने में देखते हैं, तो जो हमारा थॉट है वो हमारे माइंड में आता है, और वो हमारा माइंड जो है वही हमारी रियलिटी में आ जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो थॉट जो है वो हमारे अंदर अनेकों प्रकार के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और जो भी इमोशन हमारे अंदर ट्रिगर किए जाते हैं वो हमारे माइंड में जब जाते हैं तो वो एक इनर बैटल की शुरुआत कर देते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, अनेकों प्रकार के इमोशन जो है, वो फियर का इमोशन है, इनसिक्योरिटी का इमोशन है, उसने हमारे माइंड में इनर बैटल शुरू कर दी। अब वही बैटल जो हमारे माइंड में चल रही है, उसी को हमारा ब्रेन हमारी फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट कर देता है, और जब वो फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट होती है वो आउटर बैटल बन जाती है। तो यहाँ जहां हमने ये देखा कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, पेरेंटल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल इश्यूज हैं, जिन्हें हमने आउटर बैटल की ब्रैकेट में रखा, उसकी डेफिनेशन में देखा, तो वो सारी मैनिफेस्टेशन हमारे इनर बैटल्स की ही हैं। जहां हमारे फाइनेंसेस में हमें कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, वो कहीं ना कहीं हमारे इनर बैटल्स ने ही क्रिएट की है। और इनर बैटल किसने क्रिएट की है? हमारे अंदर प्रकट हुए इमोशंस की वजह से, जो हमारे विचारों ने बनाए, हमारे विचारों की वजह से प्रकट हुए। देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा लूप है। अब इसी लूप को अगर हम देखते हैं, जहां पर हमारा ये थॉट जिसकी हम बात करते हैं, जो हमें पहले ही क्षण में आया, जिसने उस इमोशन को ट्रिगर किया, अगर हम उसी स्टेज पर इस थॉट को समझें, अवेयरनेस में रहते हुए उसे पकड़े और उसे उसका करेक्शन वहीं के वहीं कर दें। मान लीजिए उसने एक इमोशन को ट्रिगर कर ही दिया, लेकिन हम इतने अवेयर हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि ये वो इमोशन है जो हमारे अंदर ऐसी इनर बैटल को जन्म देगा, जिसकी वजह से हम आउटसाइड फिजिकल वर्ल्ड में हमें अनेकों प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो हम उसे उसी जगह पर अपनी अवेयरनेस के साथ अगर कर्टेल करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर भी मान लीजिए किसी वजह से वो इनर बैटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम वहां पर भी अगर अवेयर होते हैं तो अपनी ही जहन में चलते हुए उन इनर बैटल्स को हम पहचान पाए, वो कंफ्यूजन्स को हम पहचान पाए जो हमारे अंदर चल रहे हैं, और उन्हें वहां पर कर्टेल कर दें, तो आगे वो फाइनली मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगे। अब यहीं पर एक दूसरी बात भी है। एक और नजरिए से देखा जाए तो जो हमारे माइंड में थॉट आ रहा है, अगर वो नेगेटिव की वजह पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, तो वहीं वो उसके साथ जुड़े हुए पॉजिटिव इमोशन को ट्रिगर करेगा, और वही जाते हुए वो इनर बैटल को ना क्रिएट करते हुए एक परफेक्ट हेल्दी क्रिएटिव आइडिया को जन्म देगा, और फाइनली वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो करने हमें अलग अलग जगह पर करना यही है कि हमें अवेयरनेस में रहकर अपने थॉट को पहचानना है, उससे जुड़ी इमोशन को पहचानना है, और जहां पर भी हम उसे कैच कर पाए, हो सकता है हम किसी एक स्टेज पर नहीं कर पाए, वो आगे बढ़ गया, तो उससे दूसरी स्टेज पर कैच करें और वहां पर उसका करेक्टिव जो है, एक्शन जो है वो लिया जा सके। यहाँ हमने थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं कि किस प्रकार से
हम अपने ही इन बैटल्स को जीत सकते हैं। सो बैटल्स को जीतने का केवल और केवल एक तरीका है, अगर हम अपने माइंडसेट के प्रति अवेयर होंगे। दो प्रकार के माइंडसेट यहाँ पर हमने जो है लिखे हैं। पहला माइंडसेट है जो मेंटल वॉरियर, जहां पे वॉरियर किस बात कर रहे हैं हम, ये वरीज से रिलेट कर रहे हैं। वो माइंडसेट जो हमारे अंदर वरीज को क्रिएट करता है, टेंशन को बढ़ावा देता है, अनेकों प्रकार की कंफ्यूजन्स लाता है और हमें स्ट्रेसफुल कर जाता है। ये जो माइंडसेट है, ये वो माइंडसेट है जो इनर बैटल्स को और बढ़ावा देके हमारी आउटर बैटल्स को मैनिफेस्ट करता है। वहीं पर अगर हमारा स्पिरिचुअल वॉरियर माइंडसेट है तो हम इन इनर बैटल्स को ही इनकी जड़ पर जाकर समाप्त कर देंगे, इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अब ये स्पिरिचुअल वॉरियर माइंडसेट में हमारे स्पिरिचुअल एथिक्स हैं। अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ कर रहे हैं, प्रेम से और करुणा से भरकर कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली अपनी इन इनर वॉर्स को, इन बैटल्स को जीत पाएंगे। और ना सिर्फ जीत पाएंगे, हम उन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास अनेकों प्रकार के टूल्स हैं जो हमें स्पिरिचुअल वॉरियर माइंडसेट दे सकते हैं। हमें डॉक्टर उदय शाह ने इतने टूल्स दे रखे हैं जिनका यूज करके हम हमारी सारी वो बैटल्स जो इस समय आउटर बैटल्स बन चुकी हैं, उनके साथ रिलेटेड जो इनर बैटल्स हैं, जिन्होंने इस आउटर बैटल को जन्म दिया है, हम वहां तक पहुंच के उन टूल्स की मदद से उन्हें हील करके अपनी आउटर बैटल से निजात पा सकते हैं। सो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत का, जहां एक महाभारत में एक बैटल जो है, जैसे कहा जाता है, अगर हम अपने एपिक्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बैटल जो है वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, जिसका जिक्र महाभारत में आता है। तो यहाँ पर इस बैटल को अगर हम समझें एज एन एग्जाम्पल, तो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जहां पर ये देखा जाएगा कि कैसे धृतराष्ट्र की इनर बैटल्स, इनर इमोशंस, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी, उनके अंदर जो एक कंपटीशन जो अंदर उनके छिपा था, उनके अंदर जो इनर बैटल्स चल रही थी, उनको उन्होंने अपने बच्चों यानी के कौरवास में भी ट्रांसफर किया। और कौरवास में वो बैटल इतनी ऊंचाई तक बढ़ गई कि उसमें अनेकों प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज, जगह जगह समय समय रहते छोटे छोटे जो इंटरनल एक्सटर्नल वी कैन से कॉन्स्पिरेसीज हुई, वो चाहे लाक्षागृह हो गया या और बहुत सारे जगह जगह टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हमें महाभारत में मिलते हैं, जहां छोटे छोटे लेवल पर अनेकों इंसिडेंट्स हुए, जहां पर दिख रहा था कि किस तरह से इनर बैटल्स जो हैं उनके अंदर की बाहर जा रही हैं, लेकिन उन्हें किसी भी लेवल पे हील नहीं किया गया। और अल्टीमेटली उसमें हमें फाइनली कुरुक्षेत्र की बैटल में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ी बैटल है। सो आउटर बैटल ऐसी आ गई जिसमें हजारों लाखों ह्यूमन बीइंग्स अफेक्टेड हुए, ना सिर्फ पहले पर बाद में भी। अब यहां पर अगर ये माना जाए कि महाभारत की जो युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, जो बैटल थी, वो जरूरी थी अनेकों रीजंस की वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो अनेकों सोल्स ने लेने थे, तो उस समय ये युद्ध हुआ, उसकी उस समय जरूरत थी। लेकिन आज उसी युद्ध से हमें लेसन लेना है, हमें ये सीखना है उस युद्ध से कि उस युद्ध में जो कुछ भी हुआ, जो भी कर्मास बने, जो भी कर्मास क्लियर हुए, वो आज तक चल रहे हैं। वही पैटर्न में आज भी हम चल रहे हैं। हम उसी प्रकार से अपने इनर बैटल्स को आउटर बैटल्स में मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। वो एक एक्सपीरियंस था जो ऑलरेडी हो चुका है, उससे लेसन लेना जरूरी है और वो लेसन लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने अंदर की
जो है अपनी आउटर बेटल्स को पहचानते हुए अपनी इनर बेटल को, उसके साथ रिलेटेड जो भी इनर बेटल है उसे पहचानना है और उसे हील करना है। सो आज हम यही करने वाले हैं। आज हम अपनी पर्सनल लेवल पर जो आज की डेट में या प्रेजेंट टाइम में हमारी जो भी मैक्सिमम इफेक्ट करती हुई हमारी बैटल है, हम उसे पहचानेंगे, उसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारी इनर बैटल है उसे पहचानेंगे। हमारी इस बैटल में जो आज हम आउटसाइड बैटल लड़ रहे हैं, उसमें अनेकों प्रकार की और सोल्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं, अनेकों प्रकार के सर्कमस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। हम उन सब को पहचानेंगे, उनको देखकर, उनके साथ रहकर किस प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर होते हैं उनको पहचानेंगे, किस तरह की विचारधारा, माइंडसेट हमारे अंदर आता है तो उसको पहचानेंगे। उन सबको अलग अलग स्टेज पर हील करते हुए हम बैक जो है रिग्रेशन के प्रकार से करेंगे और फाइनली उस जगह पर पहुंचेंगे कि वो जो थॉट्स थे जिन्होंने अल्टीमेटली ये रूट बना उस चीज का, जो कॉज है हमारी इस आउटर बैटल का, वहां तक पहुंचकर उन सब की हीलिंग करके आज हम उससे आजादी पाएंगे, उसका लेसन लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी, सो वी कैन गो अहेड विद द मेडिटेशन एंड स्टार्ट विद द हीलिंग। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। सो मैं ये कह रही थी कि हमें डॉक्टर उदय शाह ने अनेकों प्रकार के टूल्स दे रखे हैं जिसकी मदद से हम जो है अपनी ही इनर और आउटर बैटल्स के साथ लड़ सकते हैं और सक्सेसफुली उन्हें जीत सकते हैं। इनमें से कुछ एक टूल्स ऐसे हैं जो हम कहेंगे कि पर्सनल लेवल पर हम उन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे करुणा हीलिंग है, साइकिक सर्जरी है, मनी अबंडेंस है। इनको हम अपने आप यूज करके अपनी इन बैटल्स से लड़ सकते हैं। और कुछ एक टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, जो कि बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं और बहुत डीप लेवल पर जो भी हमारी ऐसी इनर बैटल्स हैं जो बहुत डीप लेवल पर इफेक्ट कर चुकी हैं, उन्हें सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो वो टूल्स जो है हमारी जो भी साई करुणा मिशन की रिट्रीट्स होती हैं उनमें अवेलेबल रहते हैं, वो चाहे PLR हो, चाहे एडवांस साइकिक सर्जरी हो। तो जो एडवांस लेवल के जो सारे टूल्स हैं वो सारी प्रैक्टिसेस रिट्रीट में होती है या जहां सर फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं वहां होती हैं। तो कहने का भाव ये है कि अभी ये जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स जो साई करुणा मिशन अभी रिसेंटली जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फरीदाबाद में 29 जुलाई को है, द्वारका में 30 जुलाई को है, पंचगनी में रिट्रीट है 4 से 8 अगस्त तक, फिर बाबा जी केव्स विजिट है 12 से 16 में है, एंड देन फाइनली ऋषिकेश में फिर नवंबर में है। सो अनेकों प्रकार के रिट्रीट्स और वर्कशॉप्स जो है वो होने वाले हैं। सो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, पास है, डू गेट्स योरसेल्फ रजिस्टर्ड सो दैट वो एडवांस लेवल की जो थेरेपीज हैं उनके जरिए आप अपनी
जो बैटल्स हैं उन्हें जीतने के लिए उन टूल्स का प्रयोग कर सके. So we'll take 2 minutes break now and we will start with the meditation. So let's just start with the meditation. आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी आंखें बंद कर लीजिए. अपने ध्यान को अपनी श्वासों से लगाएंगे. सामान्य सांसें लेंगे सामान्य गति पर. पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों की ओर. विचार आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए. बस केवल उनके साथ हम उलझेंगे नहीं. एक मूक दर्शक की तरह केवल उन्हें आने देंगे और उन्हें जाने देंगे. ध्यान को केवल श्वासों से ही जोड़े रखेंगे. हर एक श्वास आपको पूरी तरह से आपके अंतर मन से जोड़ रही है. और आपके पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स्ड और शिथिल कर रही है. महसूस कीजिए आपके श्वास के प्रवाह को आपके पूरे शरीर में फैलते हुए.
जैसे जैसे आपकी श्वास का प्रवाह आपके पूरे शरीर में हो रहा है, आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक अंग पूरी तरह से शांत, रिलैक्स और साफ हो रहा है। आप पूरी तरह से एकदम शिथिल हो रहे हैं। पैरों के पंजों से लेकर सर के ऊपर तक आपका शरीर पूरी तरह शांत और रिलैक्स। आप पूरी तरह से अपने अंतर मन के साथ जुड़ चुके हैं। आपके आसपास होने वाली सारी आवाजें, आपके शरीर के अंदर होने वाले सारे कंपन, सब आपको और रिलैक्स होने में मदद कर रही हैं। सभी आपको और गहराई में लेकर जा रही हैं। अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र की ओर लेकर आएंगे और महसूस करेंगे अपनी चेस्ट के बीचों बीच उस हरे रंग के सफेरिकल ब्यूटीफुल शाइनिंग लाइट से बने हुए आपके हार्ट चक्र को, जो एकदम शांत, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, पूरी तरह से निर्मल, स्वच्छ, आप ही के सच्चे स्वरूप को दर्शाता हुआ, इस प्रेम से भरे हुए हार्ट चक्र से हम अपने सारे गुरुओं को, देवी देवताओं को इन्वोक करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। आपके इष्ट देव, आपके पेरेंट्स, वो सारी दिव्य ऊर्जाएं जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उन सब का आवाहन करेंगे और महसूस करेंगे उनकी प्रेजेंस को। महसूस करेंगे उनकी प्रेजेंस को अपने ही हृदय चक्र में, अपने ही हार्ट चक्र में। उनकी ऊर्जाएं आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं, आपके हृदय को एक्सपैंड कर रही हैं। महसूस कीजिए उन सब की प्रेजेंस को और महसूस कीजिए आपके हृदय चक्र को और एक्सपैंड होते हुए। आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके मास्टर्स आपके साथ हैं। आप पूरी तरह से उनके सानिध्य में हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यही समय है जब हम अपनी उन आउटर बैटल्स को पहचानेंगे,
अपने ध्यान को उन बेटल्स की ओर लेकर जाएं जो इस प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिन्हें आप इस प्रेजेंट मोमेंट में लड़ रहे हैं, इस वर्तमान काल में। वो कोई फाइनेंशियल बैटल्स हो सकती हैं, वो कोई रिलेशनशिप की बैटल हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी दोस्त मित्र के साथ, या फिर वो किसी प्रोफेशनल लेवल की बैटल हो सकती है। प्रमोशन रिलेटेड, रिकॉग्निशन रिलेटेड, आपके पीयर्स, आपके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड, या फिर कोई हेल्थ बैटल हो सकती है, आपकी खुद की सेहत से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड। कहीं आप ही का शरीर, आपके शरीर का कोई अंग आपको परेशान कर रहा हो और उस परेशानी के साथ आप बैटल लड़ रही हो। इनमें से किसी भी एक बैटल को पहचाने जो इस समय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है और आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है। ये वो बैटल है जो आपकी रियलिटी में आ चुकी है, जिससे फिजिकल रूप से आपने मैनिफेस्ट कर रखा है। अब आप इसी बैटल से जुड़े हुई वो सारी सोल्स, वो सब लोगों को पहचाने जो इस बैटल में अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। जिन लोगों के साथ आपकी ये बैटल चल रही है उन सबको पहचाने। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड बैटल है तो आप उन सभी जन का, वो चाहे आपके डॉक्टर हो जो आपको ट्रीट कर रही हूँ, वो जो आपका ध्यान रख रही हूँ, वो जो आपको गाइड कर रही हूँ, या फिर वो पर्टिकुलर अंग, वो ऑर्गन, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं और पहचाने कि वो कौन कौन से अंग हैं जो इस बैटल से अफेक्टेड है। अगर ये फाइनेंस रिलेटेड बैटल है तो ये पहचाने कि इसके साथ कौन कौन से लोग, सोल्स जुड़े हुए हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें आप इस बैटल के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं
जिन्हें आप मानते हैं कि वो ही इस बैटल की जड़ है या फिर इस बैटल की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप बैटल है तो जिस भी इंसान के साथ ये बैटल है उन्हें पहचाने, और इस बैटल में जो भी सोल्स आपके ऑपोजिट खड़ी हैं उन्हें भी पहचाने, और जो सोल्स आपके साथ खड़ी हैं उन्हें भी पहचाने। जैसे ही आपने इस आउटर बैटल को पहचान लिया है और उसे पूरी तरह एनालाइज कर लिया है, अब आप इस बैटल से रिलेटेड जो भी इनर बैटल है उसे पहचानेंगे। ये जो भी सोल्स हैं जो आपको दिख रही हैं, ये जो भी सर्कमस्टेंस है, ये आपका बॉडी ऑर्गन जिस प्रकार की पेन में है, ये फाइनेंशियल बैटल और ये रिलेशनशिप बैटल जो भी है, ये आपके अंदर किस प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हैं, किन प्रकार की वरीज, किन प्रकार की कंफ्यूजन्स, क्या भाव हैं जो आपके अंदर इस बैटल के प्रति हैं, इनसे जुड़ी आत्माओं के प्रति हैं, इनसे जुड़ी हालात के प्रति हैं। क्या ये किसी प्रकार की कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट करती हैं, किसी इनसिक्योरिटी को जन्म देती हैं, कोई कंपैरिजन, कोई जेलसी, कोई बदले का भाव, कोई घृणा, या फिर कोई बहुत पुराना घाव, कोई ट्रॉमा, कोई अब्यूज। वो जो भी इस आउटर बैटल से रिलेटेड आपके अंदर चलता है उसे पहचाने। शारीरिक दर्द है तो वो दर्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये दर्द का लिंक आपके शरीर के अंदर किस प्रकार का भाव उत्पन्न कर रहा है? पहचानिए, ये एक साइकिल है, ये पैटर्न है जो आपके इनर बैटल और आउटर बैटल का लिंक है, जिसने जोड़ के रखा है आपकी इस इनर बैटल को और आउटर बैटल को। पहचानिए इस लिंक को। जो आपको सामने बाहर दिख रही है आउटर बैटल के रूप में, वो केवल एक परछाई है आपकी इनर बैटल की। क्योंकि आपकी आउटर बैटल आपकी इनर बैटल की वजह से ही उत्पन्न हुई है, तो आपकी आउटर बैटल की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। वो सामने जो आपके खड़े हैं, वो पात्र, वो कैरेक्टर, वो जगह, वो सीन, वो सेट जो आपको आउटर बैटल के रूप में दिख रहा है, उस कुरुक्षेत्र के रूप में दिख रहा है, वो केवल आप ही के अंदर की परछाई है।
आप ही की वजह से है। तो आज सबसे पहले उस आउटर बैटल में खड़े हुए सभी पात्रों से हम कॉर्ड कट करेंगे। जो भी ईर्ष्या का भाव, दुख, दर्द, हेट का भाव जिनसे हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उन्हें जिम्मेवार मान रहे हैं हमारी बैटल के लिए, उन सभी भावों को आज हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। उन सभी से हम फॉरगिवनेस सीख करेंगे कि हमने जाने अनजाने आपको हमारी खुद की बैटल का जिम्मेवार माना, हमारे दुख का, दर्द का जिम्मेवार माना। उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं और हम माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। I am sorry, please forgive me. I love you and I thank you. देखिए, जैसे जैसे आप ये फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, आपकी वो सारी कॉर्ड्स जो इन लोगों से जुड़ी हुई हैं वो सब मिट रही हैं। ये बैटल जो आपके सामने चल रही थी, ये सीन, ये ड्रामा जो आपके सामने चल रहा था, लग रहा है कि एकाएक मानो ये गायब होता जा रहा हो, डिसअपियर होता जा रहा हो। इन सबको हील करते रहें अपने हार्ट से, अपने हार्ट चक्र से, वो जो ग्रीन कलर की लाइट है उससे इस पूरे सीन को हील करते रहें और डिटैच होते रहें इस बैटल से। सभी हीलर्स सिंबल्स का प्रयोग करें और इस बैटल के पूरे पात्र, सीन, ड्रामा को हील करते रहें और देखें, विटनेस करें इस पूरे सीन को डिसॉल्व होते हुए, डिसअपियर होते हुए, मिटते हुए, खत्म होते हुए, इनसे जुड़ी सारी सोल्स से डिटैच होते हुए। आप उन सारी वर्ल्डली सोल से डिटैच हो चुके हैं जो आपके आउटर बैटल से जुड़ी थी। अब समय आ गया है अपनी इनर बैटल को जीतने का। फिर से अपने अंदर झांक कर देखेंगे उन सभी इमोशंस को जो अभी भी हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वो सेल्फ डाउट, वो कंफ्यूजन, अब हम समझ चुके हैं कि कारण तो हमारे अंदर ही है। बाहर की बैटल से हम पूरी तरह डिटैच हो चुके हैं। अपने अंदर की बैटल से डिटैच होने का समय है। उसी ग्रीन लाइट और डिवाइन सिंबल से इन सभी भावों को हील करना शुरू करें। वो सारी कंफ्यूजन, वो सारे डाउट, वो सारा डर, उन सब को हील कर दीजिए। जो हमारे अंदर उस दुविधा को जन्म देती है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हम ये करें तो क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, पहले हमने ये किया तो ये दर्द हुआ, दूसरा किया तो इस प्रकार की तकलीफ में गए। ये सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दीजिए। करने वाला वो ईश्वर है, हम तो केवल उसी का एक छोटा सा अंश है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कार्य के लिए। हम केवल लेसन लेने आए हैं, हम केवल एक्सपीरियंस लेने आए हैं। जो भी कार्य हो रहा है वो सब उस ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है।
उसी का प्लान है, वही डिवाइन प्लान, यूनिवर्सल प्लान है जिससे सब कुछ हो रहा है और आगे भी वही होगा जो उस डिवाइन प्लान में लिखा है। मेरी चिंता, मेरी स्ट्रेस, मेरी टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल वो प्लान की एग्जीक्यूशन धीरे होगी। सो मैं क्यों फिक्र करूं? अपने सारे फिक्र और टेंशन को इस ग्रीन लाइट से हील करते हुए, सभी डिवाइन सिंबल से हील करते हुए पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए अपने मास्टर्स पर, उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर, उस ऊर्जा पर जो सबको चला रही है। पूरी तरह से सरेंडर। जैसे ही ये सरेंडर, ये पूरा भाव आपके अंदर आ रहा है, आपकी सारी टेंशन, स्ट्रेस और वरीज अपने आप डिसॉल्व होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। आपकी सारी इनर बैटल्स एकदम शांत। सिंबल्स का प्रवाह, उस ग्रीन लाइट का प्रवाह जारी है। और आप पूरी तरह से उन इनर बैटल्स को जीत चुके हैं, उनसे आजाद हो चुके हैं। आज आपने अपनी सारी इनर बैटल्स और आउटर बैटल्स को जीत लिया है। अब अपने ही ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र की ओर लेकर जाएंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स का प्रवाह, डिवाइन लाइट का प्रवाह अपने आग्नेय चक्र, थर्ड आई चक्र पर होने देंगे। अपने आग्नेय चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, ताकि आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी इनर बैटल अगर हमारे अंदर चले तो हम अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ उसे इंटरनली ही सॉल्व कर पाए। सभी सिंबल्स का प्रवाह, रोशनी का, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आग्नेय चक्र पर होते हुए महसूस कीजिए कि आपका आग्नेय चक्र पूरी तरह से ओपन और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप उस विजडम को डाउनलोड कर रहे हैं जो आपको हर समय, हर पल अवेयर रहेगी। आप अपने थॉट्स के प्रति पूरी तरह अवेयर हैं कि जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई भी विचार आपके माइंड में आता है तो आप पूरी अवेयरनेस के साथ
जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप वहीं पर उसे खत्म कर रहे हैं। उसका कोई भी असर अपने ऊपर नहीं होने दे रहे। आप केवल उस विचार में छुपे अपने सबक, अपने लेसन को समझ रहे हैं, परंतु उससे किसी भी प्रकार के किसी इमोशन को नहीं जुड़ने दे रहे। आपका विजन एकदम क्लियर हो गया है। आप पूरी तरह से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा विचार, कौन सी सिचुएशन, कौन सी सर्कमस्टेंस आपके सोल पाथ से अलाइनमेंट में है, और आप उसे चुन पा रहे हैं और अपने सोल पाथ पर बहुत स्मूथली आगे बढ़ पा रहे हैं। वो सारी बैटल्स जो आपकी सोल ने पास्ट में जी हैं, उन सब से लिए हुए लेसन्स को, उन सब से लिए हुए अनुभवों को लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर पूरी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस विजडम के लिए अपने सारे गुरुओं को, मास्टर्स को धन्यवाद कहेंगे और फिर से अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लाएंगे। जहां पर आपके सारे गुरुओं की, मास्टर्स की प्रेजेंस है, उन सबको धन्यवाद करते हुए उन सब दिव्य शक्तियों को जिन्हें आपने इन्वोक किया था, उन सबको धन्यवाद करते हुए, अपने पेरेंट्स एंसेस्टर्स को धन्यवाद करते हुए, उन सभी सोल्स को जो आउटर बैटल्स के जरिए आपको लेसन दे रही थी, उन सबको धन्यवाद करते हुए अपने ध्यान को वापस अपने श्वास की ओर लाएंगे और अपनी वापस की जर्नी को शुरू करेंगे। ध्यान को श्वास से जोड़ते हुए इस वर्तमान क्षण में आने की यात्रा शुरू करेंगे। जैसे जैसे ध्यान श्वास से जुड़ रहा है, शरीर के अंदर होती सारी हलचल, कंपन से आप जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। अब आप अपने आसपास होती आवाजों, हलचल के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने हाथों की उंगली, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपनी ही सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल देंगे।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में जुड़ने के लिए, अपनी सारी आउटर बैटल्स, इनर बैटल्स को पहचानने के लिए और इतनी सक्सेसफुली उन्हें जीतने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आपको कल के सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। कल को 6 बजे फिर से मिलना है, फिर से जुड़ना है और अपनी नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए हमेशा रेडी रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट।